सर, सावन शुरू हो चुका है, कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है और अगर हम बागपत, बुलंदशहर और हापुड़ और मेरठ की बात करें तो क्या व्यवस्था की गई है? मेरठ परिक्षेत्र में देखिए बहुत ही प्रमुख अधिष्ठान है। यहाँ बाबा ओगरनाथ जी का मंदिर भी है, पूरा महादेव मंदिर भी है और बुलंदशहर में अम्बकेश्वर महादेव मंदिर भी है। 28 प्रमुख रास्ते हैं श्रद्धालुओं के लिए, जो कि लगभग 970 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच रहता है और ब्रज घाट से जो जल है वो भी उठता है। ये यहाँ से करोड़ों श्रद्धालु जो हैं इन मार्गों से गुजरते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। इसके लिए इसमें कई स्तर की व्यवस्थाएं रहती हैं। एक तो ये रहता है कि हम लोग आपस में जो सामंजस्य है विभिन्न राज्यों के साथ, उसके लेकर के मीटिंग आदि होती हैं, वो हो चुकी हैं। इसके अलावा हमारा पुलिस डिप्लॉयमेंट रहता है जो पूरे इन मार्गों पर रहता है। इसके अलावा कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं, 30 कंट्रोल रूम बने हैं वायरलेस के, और सीसीटीवी व्यूइंग के लिए भी लगभग 30 कंट्रोल रूम हम लोग के बने हैं। फोर्स का डिप्लॉयमेंट पूरे रास्ते में रहता है। अस्थायी चौकियाँ इसमें लगभग 28 बनाई गई हैं, अस्थायी थाने भी 4 बनाए गए हैं, और जो अन्य जो पूर्व से मौजूद हैं थाने वो तो रहेंगे ही। इसके अलावा पिकेट्स लगाए जाते हैं, बैरियर लगाए जाते हैं, डाइवर्जन किया जाता है। LIU को हम लोग एक्टिव रखते हैं। 100 के लगभग ड्रोन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एरियल सर्वेलेंस के लिए। और जो हमारे यातायात के लिए एडवाइजरी जारी हो रखी है, और हम अपील भी करना चाहेंगे पब्लिक से और श्रद्धालुओं से कि इस एडवाइजरी का पालन करें और श्रद्धालु कांवड़ मार्ग पर ही चलें और अन्य मार्गों का प्रयोग ना करें और निर्धारित लेन पर ही चलें। इसके लिए पुलिस प्रशासन हमेशा सबकी सहायता के लिए मौजूद है। और जो हमारे शिविर और हम लोगों के जितने भी जो ये आयोजक हैं कांवड़ समितियों के, इनके साथ भी बैठकें की गई हैं। शिविर के साथ ही हम लोगों का ये फायर सर्विस की व्यवस्था रहती है, मेडिकल सर्विसेज की व्यवस्था रहती है, और वहाँ पर भी हम लोग जितनी भी सुविधाएं हैं जो कि श्रद्धालुओं को दी जानी है वो सब हम लोग देते हैं। सर, घाटों पे क्या व्यवस्था स्पेशल की गई है? घाटों पर देखिए, एक तो हम लोगों ने नाव और गोताखोरों की व्यवस्था की हुई है। वॉच टावर्स हम लोगों के रहते हैं, कैमरे आदि जो आने जाने के रास्ते हैं उस पर रहते हैं। NDRF SDRF की टुकड़ियाँ रहती हैं, फ्लड कंपनी वहाँ पर मौजूद रहती है, और वहाँ पर भी बृहद डिप्लॉयमेंट रहता है। घाट के आसपास काफ़ी दूरी पर जो है पार्किंग की व्यवस्थाएँ भी रहती हैं। और एक वहाँ पर हम लोगों ने इस बार जो है घाट और उसके आसपास ये ट्रैफिक के जो दिशा सूचक हैं ये बृहद मात्रा में लगाए हैं। अगर सड़क की भी बात करें तो 1500 हम लोगों ने साइनेजेस लगाए हैं, और कई जगह पर जैसे हापुड़ में जो प्रमुख घाट है ब्रिज घाट, वहाँ पर QR कोड भी सार्वजनिक स्थल पर लगे हैं कि श्रद्धालुओं को यदि कोई आवश्यकता है सूचनाओं के लिए कि अस्पताल किधर है, रास्ता किधर है, घाट का रास्ता किधर है, कौन सा मार्ग प्रयोग करना है, तो उन QR कोड से भी वो जानकारी ले सकते हैं। अब पुलिस को अनुशासन का पाठ भी पढ़ाया गया है, कुछ ट्रेनिंग भी दी गई है इस तरीके? बिल्कुल, पुलिस को लगातार ब्रीफिंग चल रही है, और DGP महोदय, मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी मीटिंग की गई थी। ADG महोदय द्वारा भी हम सबको सभी फोर्स को ब्रीफ किया गया है, और जोन सेक्टर लेवल तक हम लोगों की ब्रीफिंग हुई है। और फोर्स को जो है ख़ास तौर से जो बिहेवियरल ट्रेनिंग होती है उसके बारे में हमारे जो पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है वहाँ से भी टीम जो है वो इसमें लगी हुई है ट्रेनिंग के लिए। और इसके अलावा जो सिखलाई हुई तरीके होते हैं, हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते हैं, उसके भी रिहर्सल लगातार कराए जा रहे हैं। सर, अगर बात करें कुछ जिले में अगर पिछले वर्ष कुछ छुटपुट घटनाएं हुई हों तो क्या कुछ चिन्हीकरण किया गया है ऐसे एरिया का, और अब अगर कुछ ऐसी घटना होती है तो तुरंत कैसे एक्शन लिया जाए? हर जनपद में जो सेंसिटिव पॉकेट्स हैं उनको चिन्हित किया गया है, वहाँ पर अतिरिक्त फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। जैसे मैंने पहले ही बताया, LIU को लगाया गया है। और सोशल मीडिया, हम लोग का सोशल मीडिया सेंटर है। मैट्रिक्स एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम बल्क में प्रोसेसिंग करते हैं। अगर एक घटना से संबंधित जितने भी इनपुट्स आ रहे हैं उसका बल्क प्रोसेसिंग होता है, और रियल टाइम में हम लोग का जो ICCC भी है, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, वहाँ पर सूचनाएं जाती हैं और फोर्स का मूवमेंट तत्काल होता है। 58 QRT हम लोगों ने रेडी करी हुई हैं। कुल मिलाकर के सभी जो प्रयास हैं इस यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए। धन्यवाद।